ये हर्षक वंश कहाँ पे था? मगध में। कहाँ है? मगध में। मगध में सबसे पहले बृहद वंश था, तो खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा आया? हर्षक वंश। कौन आया? मगध में बृहद वंश के बाद कौन सा वंश आया? हर्षक वंश। कौन आया? हर्षक वंश। ठीक है ना। हर्षक वंश के संस्थापक जो था वो कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी कहाँ? गिरिब्रिज यानी राजगिरी रखा था। कहाँ रखा था? राजगिरी। अब जैसे ही शासक बना कौन? बिंबिसार। कौन बना? बिंबिसार। बिंबिसार शासक तो बन गया, लेकिन यह चाहता था कि अपने साम्राज्य को न पूरा फैलाए। क्या करे? पूरा फैलाए। तो जैसे मान लो कि मगध है, क्या है? मगध है, तो ये चाहता है कि चारों तरफ का जो है ना, इस चारों तरफ का क्या करे? जो क्षेत्र है उसको क्या कर ले? हम कब्जा कर ले। क्या कर ले? कब्जा कर ले। कौन चाहता था? बिंबिसार। ठीक है ना। मगध के चारों तरफ, तो मगध के चारों तरफ क्या है? एक तरफ बिहार है, एक तरफ क्या है? बिहार है। उन्हें यूपी था यानी बनारस तरफ। ठीक है ना। तो ये सब क्षेत्र पड़ता था इसके तरफ, अवंती था। ठीक है ना। अब चाहता था कि चारों को अपने मिलाए, लेकिन ये गया वैशाली पर अटैक करने। कहा गया? वैशाली। वैशाली के आदमी तो अपने पहले तेज ध के थुरथार के भेज दिया। किसको? बिंबिसार को। हाँ, वैशाली के आदमी तो शुरू से तेज है। गया मगध से किसको? वैशाली पर अटैक करने। वैशाली वाला थुरथार के किसको भेज दिया? बिंबिसार को कहा। तब देखा कि भाई युद्ध से तो होगा नहीं, युद्ध से तो जीतेंगे नहीं, लेकिन राज्य को मिलाना है हमको। तब एक योजना अपनाया, शादी। कहे ना हम कि चारों तरफ के कोई ऐसा मलकिनी से शादी करूं कि दहेज में कुछ मिल जाए। कौन? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। ऐसे बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता है, क्षेत्रोजस भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो उन्हें तो वैशाली से पिटा के आया, तो यह इसके दिमाग में योजना उपजा। था सबसे बिंबिसार ने क्या किया? शादी विवाह करना चालू किया। क्या करना चालू किया? विवाह। और विवाह सबसे पहले जो है वह कौशल नरेश की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या, महाकौशल्या से क्या किया? शादी किया। कौन? बिंबिसार। ठीक है ना। यानी कौशल्या नरेश प्रसेनजीत की बहन से महाकौशल्या से शादी किया। महाकौशल्या से शादी किया तो अब दहेज में तो कुछ चाहिए, दहेज में कुछ चाहिए। दहेज में क्या मिला? बनारस इसको दहेज में मिला। किसको? बिंबिसार को। दहेज प्रथा आज से नहीं है, 544 ईसा पूर्व जब शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले की व्यवस्था है। तो किससे शादी किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहुत महाकौशल्या से। महाकौशल्या से शादी किया तो क्या मिला? बनारस किस में मिल गया? दहेज में मिल गया। बनारस किस में मिल गया? दहेज में मिल गया। जब देखा कि मगध अब बनारस के कब्जे में आ गया। किसके कब्जे में? बिंबिसार के कब्जे में। तो कुछ दिन शांत रहा, कुछ दिन शांत रहा। कौन? बिंबिसार। देखा कि अब तो एगो शादी कर ली तो बनारस मिलक, अब फिर की करूँ? तो फिर एगो नजर पड़ा कि अब वैशाली वाला के चलो, वैशाली से पिटले रहे। तो फिर किससे शादी किया? वैशाली के चेटक की पुत्री चिलन्या से शादी किया। हाँ, चिलन्या से शादी किया। पहले महाकौशल्या से शादी कर लिया, बनारस ले लिया। क्या कौन ले लिया? बनारस। लेकिन जब वैशाली के चेटक की पुत्री चिलन्या से शादी किया तो इसको दहेज में कुछ नहीं मिला, लेकिन वहाँ के दामाद जी कहलाए। क्या कहलाए? दामाद जी। तो कोई पीटेगा नहीं। पहले गए तो पिटा गए थे, और दामाद जी हो गए, मेहमान जी हो गए, तो मेहमान जी के कौन मारे? ठीक है ना। तो वैशाली तो मिला नहीं, वैशाली मिला नहीं, लेकिन क्या हुआ? दामाद जी कहलाने लगे। तो दामाद जी कहलाने लगे तो दामाद जी आएंगे तो सत्कार किया जाएगा, लाठी छोटा से तो पीटा नहीं जाएगा। फिर कहा कि ये तो हो गया, इधर वैशाली को भी अपना ले लिए शादी करके। पहले महाकौशल्या से शादी करके क्या ले लिए? बनारस। वैशाली के चेटक की पुत्री किसे से? चिलन्या से शादी कर लिए। तो उधर न्योता पुरने लगे उधर। फिर न्योता पुरने के लिए पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी कर ली। उधर भी दहेज में कुछ क्षेत्र ले लिए। पंजाब के क्षेत्र भी क्या कर लिए? पंजाब के क्षेत्र कुछ क्षेत्र इनको मिल गया। उधर के भी दामाद कहलाने लगे, और उधर भी जाते थे, इनको कोई पिटता नहीं था। पिटता था तो कहते हैं दामाद जी की पिटवा ही। ठीक है ना। क्या को विवाह हो गया? 3 को 3 को हो गया। बिंबिसार का क्या को विवाह हो गया? महाकौशल्या के साथ बनारस लिया, वैशाली की चेटक पुत्री चिलन्या से हुआ,
पंजाब की राजकुमारी 6 मास। ऐसा बात नहीं है कि इन लोग को राजा को पता नहीं था, हाँ तो सबको पता था, नहीं था तो क्या कि शादी हो ले, फिर भी शादी कर रहा था। पहले के पढ़ते ऐसा था, अब राजा का वो रानी बनेगी सब, तो सत्कार अलग ना होगा। अभी भी देखा जाता है, क्या देखा जाता है, शादी करने कोई आदमी जाता है तो क्या देखता है, पैसा, पैसा जमीन था कितना है लड़का वाला के पास, ये ना देखता है, लड़का वाला के पास। हाँ तो लड़की वाला के पास देखता है क्या। लड़की के शादी के जब अगुवाई होता है तो क्या देखता है, तो वह अगुवाई में देखा कि सब ठीक है, रह देता है तो खुश रखेगा। 3 गो हो गया, और फिर अम्रपाली से शादी कर लिया। वैशाली की गायिका थी, क्या गो शादी हो गया, 4 गो शादी हो गया। अभी भी रुका नहीं था, 5 ऊपर लेता। अभी भी रुका, 5 करने देगा तब देखो तो आगे। अब ये जो था, इसका एक सेवक था राजवैद्य जीवक, इसके दरबार में था, बहुत अच्छा हाथी था, चिकित्सक था, बड़ा अच्छा इलाज भी करता था और कवि टाइप का भी था। कौन, राजवैद्य जीवक। किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार के दरबार में रहता था। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए महाबुद्ध की सेवा में किसको भेज दिया था, राजवैद्य जीवक को भेज दिया। अब एक था इसके बगल में मध्य प्रदेश का अवंती, क्या था, अवंती, और वहाँ गलती से देखो नहीं होता तो एक और शादी करिए लेता है अवंती के कोई लड़की से, ई गदावा। लेकिन इस यहाँ के राजा प्रदोत पांड रोग से क्या हो गया, ग्रसित हो गया। कहाँ के राजा, मध्य प्रदेश के अवंती का जो राजा था, उसको कौन सा रोग हो गया, पांड रोग हो गया। अब उसको सारा राजवैद्य जवाब दे दिया कि आपका ही पांड रोग ठीक नहीं होगा। अब ये तो राजा प्रदोत डर गया, बहुत डर था। ये कहा कि कैसे चाहिए, तो चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाया कि भाई हमारा ऐसे बीमारी हो गया है, जो इलाज करेगा उसको हम दहेज मतलब गिफ्ट के रूप में इतना चीज मतलब जगह दे देंगे, ठीक है ना। तो किसको पता चला ये बात, बिंबिसार को पता चला। बिंबिसार का कह दे किसको कहा, हाँ राजवैद्य जीवक को, जल्दी जाओ उसका ठीक करके आओगी, अवंती भी क्या आ जाए, हमारा में आ जाए ना, तो फिर उससे शादी करे के पड़ता हमरा। तो कौन गया, बिंबिसार थोड़ी गया, जीवक गया। कौन गया, कौन, राजवैद्य जीवक गया। कौन गया, राजवैद्य जीवक गया, उसका इलाज किया और पांडु रोग कुछ दिन में ठीक हो गया। अब लो मध्य प्रदेश का राजा था, वो ठीक हो गया, उसका जान बच गया, तो वो कुछ हिस्सा अवंती का दे दिया। किसको, बिंबिसार को। देखो बिंबिसार कितना दिमाग से पूरा चारों तरफ का इलाका बना लिया। कौशल महाकौशल बनारस भी ले लिया, इधर वैशाली में भी अपना जगह बना लिया, ससुराल हुआ तो जगह न हुआ, ठीक। पंजाब में भी उधर आम्रपाली से फिर शायद वो तो अलग कहानी है। अब फिर अवंती के राजा का ठीक किया, शादी अति किया, तो ये हो गया, इधर भी चारों तरफ दिशा फैला लिया। लेकिन समय बीतता गया तो इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। अच्छा, बाप का लक्षण बेटा पर तो पड़बे करेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या हो गया, इसको महाकौशल्या, ये जो थी 6 माह, इसके मतलब इसको जो महाकौशल, इसका बेटा था, बिंबिसार का बेटा था, इसको जो है महाकौशल्या के भाई की बहन, महाकौशल्या की भाई की बेटी, महाकौशल्या की भाई की बेटी से स्नेह हो गया। किसको, ये शादी करना चाहता था, अजातशत्रु। महाकौशल्या है, एक भाई था, एक भाई की बेटी था, तो कौन लगेगा कर, अजातशत्रु का मामा ना लगेगा। अरे इसका भाई, महाकौशल्या का भाई कौन लगेगा, मामा। अब मामा की बेटी से शादी करना चाह रहा है, ममेरी बहन। अरे मान लो कि 4 गो है, मतलब जो अजातशत्रु जो था, हाँ इसी का बेटा था, महाकौशल्या का बेटा नहीं था, इसका बेटा था। तो जब इसका बेटा था तो लेकिन महाकौशल्या भी तो मां लगी ना, मां लगी, महाकौशल्या क्या लगी, मां लगी। और इसके भाई के बेटी से शादी करना चाहता था कौन, अजातशत्रु को कही, जिससे महाकौशल्या के जो अतिथि, महाकौशल्या के भाई की जो बेटी थी, कहती तू शादी करके की करम, तू हता का थी। तो उसको जो है अजातशत्रु जो है अंगराज, कौन था, अंगराज को जीत कर, बड़हादत को हरा कर अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया था। कहाँ का, अंगराज का। अंगराज का एक शासक था जिसका नाम था क्या,
बृहदत्त। क्या था नाम था? बृहदत्त। इसको कौन हरा दिया था? बिंबिसार हरा के अजातशत्रु को शासक बनाया था। ठीक है ना। तो कहा कि हमू तो अंगराज का शासक है, तो कहे तन्नी को शासक राजे हता है बात करे छ। किसको कहा? बिंबिसार को। कौन? अजातशत्रु को कौन कहा? उसकी मामा की बेटी। इसकी मामा की बेटी। घर कौन फोड़ता है रे? नैकी कनिए ना। अरे आज का तो सब फैमिली साथ रहता, शादी हुआ तो इसी क्या हुआ? अलग अलग हो गया। अभी कहा कि शादी हम तभी तुमसे करेंगे जब आप क्या बनिएगा? मगध का राजा बनिएगा। हम अंगराज को नहीं मानते। लो अजातशत्रु डिप्रेशन में। अजातशत्रु क्या है? डिप्रेशन में। और मगध का राजा बनने के लिए उसको क्या किसको हटाना होगा? बिंबिसार यानी अपने बाप को हटाना होगा। तो बाप जब तक जिंदा रहेगा बाप तब तक हटाएगा कैसे? हटाएगा कैसे? हटा नहीं सकता है। और ई जो था बिंबिसार कह रहा था भैया और शादी करवे करम। ई जो था शादी करने के फेर में था। अजातशत्रु इसको हटाना चाह रहा था। अजातशत्रु इसको हटाना चाह रहा था। तो कोई इलाका नहीं लगा था। एक दिन बाबू को जी को बुलाया, हो बाबू जी सुनो तू कहिया हटबो? पूछा तो बाबू जी कहा कि ना हटबो अभी तो पूरा इलाके के हमारा जोड़े के है। गुस्सा आ गया, कहा कि हमारा शादी करे के हो। कौन कहा? अजातशत्रु। बिंबिसार का। बिंबिसार कहा कि ऐसे कैसे होते? तू कह अंग का राजा शासक तो है, तो कहे ना हमको मगध का शासक बनना है। कहा सुनी हुआ? अजातशत्रु कहा कि हमें तो शादी करे के हो। अब तू बात से हट या छुरा से हट। ध के मार दिया। किसको मार दिया? अपने बाप को। कौन मार दिया? अजातशत्रु। ठीक है ना। अपने बाप को कौन मार दिया? अजातशत्रु। ठीक है ना। और मगध का क्या बन गया? राजा बन गया। ऐसे ही आज के दिन में जो है बाप भाई लड़ता है, हिस्ट्री है। अरे भाई फोड़ता है ना कपाल जमीन की तथा के लिए होता है, तब माता पिता के घर से निकाल देता है भाई वासा कि तू जो ओकरा में, तो कहता है तू जो ओकरा में। तो ये हिस्ट्री है। ये क्या है? हिस्ट्री रहा है। अजातशत्रु किसको मार दिया? अपने बाप को। किसके चक्कर में? शादी और राजा बनने के चक्कर में। शादी और राजा बनने के चक्कर में किसको मार दिया? बाप को मार तो दिया। अजातशत्रु राजा बन गया। अजातशत्रु कौन बन गया? राजा बन गया। बाप को इसको कुनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनिक। क्या कहा जाता था? कुनिक। इसका उपनाम क्या था? कुनिक। किसका? और पितृ इसको क्या कहा जाता था? कहाँ गया? पितृहंता। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। ठीक है ना। तो अजातशत्रु पितृहंता कहा गया। अब अजातशत्रु को ध्यान में आया कि बाबूजी के को सपना रहे वैशाली। बाबूजी के क्या रहे? अच्छा, बाबू को मार दिया। अब याद आ रहा कि बाबूजी का को सपना था कौन? वैशाली पर कब्जा करना। ठीक है ना। तो यह अपने अजातशत्रु है जो अपने वैशाली के लिए किसको भेजा? वर्षकार मंत्री था। वर्षकार मंत्री को कहा कि आप जाइए, वहाँ की जो सूचना है वैशाली में क्या क्या प्रावधान है कि उस पर हमको अटैक करना है। क्या कि बाबूजी गए थे तो एक बार पिटा के आए थे। हम नहीं चाहते कि हम पिटा के आए, कौन ठीक मर जाए। तो किसको भेजा? वर्षकार को। किसको भेजा? कौन भेजा? अजातशत्रु की जाइए वहाँ मुआयना करके आइए। तो मुआयना करने गया तो दो बात रखा। एक तो किला, एक तो चारों तरफ से किला था। ठीक है ना। एक तब क्या था? चारों तरफ से किला था। दूसरी बात, किला के आगे जो था सैनिक खड़ा होता। क्या था? सैनिक खड़ा होता था। तो अजातशत्रु जो था कौन? अजातशत्रु को आगे ये बात बताया कि पहले किला तक पहुंचने के लिए पहले जो सैनिक खड़ा है भाला लेके बड़का को, लंबा देहा से ताकतवर, पहले तो उसको मारना होगा आपको, फिर किला को तोड़ना होगा, तब जाके अटैक करना होगा वैशाली पे। कौन कहा? वर्षकार। किसको? अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु का ऐसा बात है। अजातशत्रु ने अथी देखा है ये पिक्चर कथी कहता है? बाहुबली। बाहुबली में जो रक्ति नचते रहता है, देखा है? एगो फेंकता जो है गोला करके वो, तो ओहे दूगो जो है यही हिस्ट्री से लेगा, रथ मुसल और महाशिला। रथ मुसल और महाशिला। जो रथ मुसल है वो जो कटने वाला जो है वो रथ मुसल है, और महाशिला जो है पत्थर जो फेंकता है, हाँ उसको क्या कहता है? महाशिला। तो यही दूगो बनवाया कौन?
अजातशत्रु, और चल दिया लेके। तो इस रथ मूसल से जो आगे जो सैनिक था उसको काटने के लिए था, आगे जो पहिया लग रहा था नच रहा था वो दम मशीन का, जो आगे आता था कट जाता था। और ये महाशिला से वो क्या कर दिया, किला तोड़ दिया, मार के क्या किया, किला तोड़ दिया। और वैशाली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन, अजातशत्रु वैशाली को जीत लिया। अजातशत्रु ने किसे जीत लिया, वैशाली को जीत लिया। और एक अब वैशाली को तो जीत लिया, कब्जा कर लिया ही, लेकिन बिंबिसार को अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा था, तो इसका भी तो बेटा है, इसका भी बेटा हुआ उद्दाइन। कौन हुआ, उद्दाइन। उद्दाइन को भी यही हाल हुआ। वो कहा कि शादी करना चाह रहा था, वो कहा कि तू कथी होती तो शादी करो, तू वह ना मगध के राजा। अभी वो देखा कि मगध के राजा पर तो बाबू बैठल हथिन अजातशत्रु, उनका कैसे हटाइए। इहो बाबूजी को कहा, बाबूजी देखो ऐसे से है, हट हमरा अब राजा बने द। बाबू कहा, फिर बिंबिसार वाला बात है, हो कहा कि ना हम बने नहीं देंगे। बस क्या किया, उद्दाइन भी अपने बाप को मार दिया। अजातशत्रु को कौन मार दिया, उद्दाइन, इसी का बेटा। यानी देखो हर्जक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, उद्दाइन। उद्दाइन किसको मार दिया, अजातशत्रु को मार दिया। तो प्रथा चलते आया, और प्रथा चलते आया, उद्दाइन हो गया। उद्दाइन जब गद्दी पर बैठा तो पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र मतलब पटना की स्थापना की। पटना की स्थापना किसने किया था, उद्दाइन ने। किसने किया, उद्दाइन ने। और ये भी मर गया। इसका अंतिम शासक जो था कौन था, नागदशक था। अंतिम वंश का शासक कौन था, इसको कौन मारा, इसका सैनिक मारा, वो आगे कहानी में कल हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। नागदशक का अलग कहानी है। यानी हर्जक वंश जो मगध में दूसरा वंश था, उसके संस्थापक कौन था, बिंबिसार, राजधानी राजगिरी। इसका बेटा क्या, बेटा कौन हुआ, अजातशत्रु। इसका पत्नी का नाम पूछ रहे, चल पत्नी के नाम जाने। अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ, उद्दाइन। उद्दाइन का बेटा कौन हुआ, नागदशक। यानी हर्जक वंश का अंतिम संस्थापक कौन हुआ, नागदशक। ठीक है।